आइए जानते हैं एक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह है आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में अंतर। चाहे आप 10वीं के एग्जाम में हो या 12वीं के एग्जाम में हो या स्कूल एग्जाम में हो और या जनरल कंपटीशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते ही फुल्ली बेसिक, पूरे बेसिक के रूप। तो सबसे पहली बात होती है कि अल्केन, अल्केन का आपको सबसे पहले पूछ लेगा कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होता है। यहाँ को आप बताना पड़ेगा आपको कि अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको आप बोलते हैं एक बंधन। सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है? एकल बंधन। ठीक। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताइए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, जिसको आप कहते हैं सामान्य सूत्र। देखिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां पर n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, n बराबर क्या बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, n का मान यहाँ पर आप कम से कम 1 ले सकते हैं और आगे आप बढ़ते चले जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण बनेगा और वह है एक उदाहरण इसका, आपको उदाहरण तो कई सारा बनेगा, हम आपको एक दिखाते हैं। एक इसका एग्जांपल लेते हैं और जैसे n का मान आप ले लिए 1, जब n का मान 1 लेंगे तो इस फॉर्मूला में बैठाइए, C1 हो जाएगा H2 × 1 और प्लस कितना बनेगा 2, और इसको जब सोल्व करेंगे तो C1H 2 और 1 का गुना 2 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी को आप लिखते हैं CH4 और इसका नाम होता है मीथेन। इसको हम लोग गोबर गैस या बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। यह ज्वलनशील पदार्थ। आगे बढ़े, इसमें कई सारे उदाहरण बनेगा इसका। मीथेन के बाद आ जाएगा इथेन, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले बनेगा प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन। इस तरह से इसकी सीरीज बढ़ती चली जाएगी। अब अगला देखिए, मजेदार बात यह है कि अल्केन में एक कार्बन पॉसिबल है, लेकिन अगर देखा जाए अल्कीन का तो अल्कीन में एक कार्बन पॉसिबल नहीं। अल्कीन कम से कम बनाएगा 2 कार्बन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बन जाता है, ये आपको बनता है कि कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। एक क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर स्ट्रक्चर दिया गया और तब पहचानना है कि बताइए इसमें से कौन अल्कीन का कंपाउंड है। आपको कुछ नहीं करना है, देख लेना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर है तो वह क्या है? अल्कीन। अब देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डबल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं आपको द्विबंधन। द्विबंधन। अब इसके बाद दूसरा जो बनता है इसका सामान्य सूत्र, और सामान्य सूत्र में अल्केन का क्या बना है? CnH2n+2। यहाँ पर लास्ट का +2 हटाना है, फॉर्मूला बन जाएगा इसका सामान्य सूत्र CnH2n। ठीक है, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। यह अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र। आइए देखिए, यहां पर भी n का मतलब आपका नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के परमाणु। ठीक ना? अब देखिए मजेदार बात यह है कि यहाँ पर n का मान 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो n का मान होगा ना वह कम से कम 2 रहे और फिर 3, 4 और बढ़ते चलिए। याद रहेगा? अगला देखिए, एक एग्जाम्पल इसमें उठाते हैं, कई सारे एग्जाम्पल बनेगा, एक उठाते हैं। चलिए n का मान 2 ही लेकर के आपको दिखा। इस फॉर्मूला में n के जगह पर आप 2 लगाइए, तो C के जगह, C और n के जगह पर 2 आ गया, H2 और n के जगह पर कितना आएगा? 2 आएगा। सूत्र क्या बनाएगा? आप सोल्व कीजिए, C2 और H 2 का गुना 2 के साथ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, C2H4। और इसको कहते हैं
इसका जो नाम बनता है यह है इथीन। मजेदार बात यह है कि जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पीछे के कई सारे वीडियो में आपको बताए हैं। देखिए एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अल्कीन का सदस्य है, तो दोनों कार्बन के बीच में एक क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास बन गया। इसी को आप कहते हैं इथीन। नाम में अगर ENE लगा रहे तो इसको बोलना है अल्केन, अल्कीन के सदस्य है। अगर ANE लगा हो तो कहना है अल्केन के सदस्य है, अगर YNE लगा हो तो अल्काइन के सदस्य है। आइए जानते हैं। तो पूछ लेता है कि अल्केन में सुफिक्स नाम के बाद में लगता है, तो नाम के आगे आपको बाद में लगते हुए दिखाई पड़ेगा, तो ये जो बाद में लगता है वह इन रहता है। अल्केन में एन रहता है और अल्काइन में YNE आइन आएगा। आइए जानते हैं अल्काइन का। देखिए सबसे पहले अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच की जो बंधन होती है वह आपका ट्रिपल बॉन्ड रहता है। कैसा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही कोई स्ट्रक्चर डाला हो और कार्बन कार्बन के बीच में, दूसरे आइटम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन और कार्बन, कार्बन का संकेत C है, सिंबल C है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 बॉन्ड आता है तब ये कहलाएगा वो कि अल्काइन के सदस्य। और यहाँ पर इस 3 लाइन को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को हिंदी में आप कहते हैं त्रिबंधन। अब आइए दूसरा है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। देखिए लास्ट में YNE लिखा हुआ है, अल्काइन। अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, कुछ नहीं करना है, जो अल्केन का जो फॉर्मूला आप निकाले हैं CnH2n+2, उसमें +2 के जगह पर -2 कर दें, बन गया फॉर्मूला CnH2n-2। मजेदार बात यह है कि यहाँ पर भी कम से कम कार्बन की संख्या 2 आएगी। कितनी आएगी, n बराबर क्या है तो आपको बोल देना है कि नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए n बराबर जो स्टार्ट होगा ना वह होगा कम से कम कितना से, 2 से 3 4 आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक, जब 2 कार्बन लेते हैं तो उसके आधार पर एक एग्जांपल को आपको दिखाते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। चलिए कितने पर लेकर के, चलिए हम लोग देखते हैं। 2 कार्बन की संख्या लेकर के, n का मान 2 लेकर के, तो n का मान अगर आप 2 लेते हैं तो सूत्र में लगाना है C2H2 × 2 -2। सोल्व कीजिए, C2H2 और 2 का गुना होगा पहले, तो हो गया आपका 4 और -2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फॉर्मूला बनेगा C2H2। और इसका जो नाम होता है ना, 2 कार्बन वाले को नाम में आता है इथ, तो इसमें लिखेंगे पहले इथ और आगे लगा देना है क्या, YNE आई, तो इसका नाम बनेगा आपका क्या, इथाइन। इसका क्या नाम बनाएगा, इथाइन। आइए इसके स्ट्रक्चर का भी हम लोग बात कर ही लेते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर बनाएगा, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में कितने डबल बॉन्ड आए, सॉरी कितने ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आए। देखिए ध्यान से, क्या बना ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो आपका 3 बॉन्ड तो यहाँ बन गया, तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड बचा होगा, 1, और इस कार्बन का कितना बॉन्ड बचा होगा, 1। अगर इसका नाम अगर देख ले तो इसका नाम बनाएगा आपका क्या, इथाइन, लास्ट में आएगा YN। ठीक ना। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन नहीं रुक जाता है, अगर सिर्फ किसी के बारे में डिस्कस कर ली जाए तो यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, और इस कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होगी। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।